बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। वो स्टूडेंट्स जो बुक्स को नहीं देखना पसंद करते, बुक से पढ़ना पसंद नहीं करते, उनके लिए न्यूमेरिकल बेहद मुफीद होंगे। ये न्यूमेरिकल आपने हल करने होंगे, अच्छे तरीके से इन्हें हल करना होगा। और किसी न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, या आप और करें, लिखा है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। इधर आएंगे तो आपको देखें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। ये 126 118 टू 126 है, डिफरेंट क्लास साथ उसकी डिफरेंस फ्रीक्वेंसी उनके सामने दी गई हैं। आपने इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और इसका मोड निकालना है। आप जानते हैं कि मीन निकालना है कैसे। आपने उसके लिए आपको एक्स चाहिए, क्लास इंटरवल से एक्स कैसे निकालेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास एक्स का कॉलम आ जाएगा। एक्स आएगा तो आप एफ एक्स निकाल लेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का, तो मीन आपका आ जाएगा। इससे मीडियन के लिए आप उसका फार्मूला लगाएंगे एल प्लस एच ओवर एफ एम माइनस सी। इसके लिए सबसे पहले आपने इसका एम कैलकुलेट करना है सिग्मा एफ ओवर 2 का, सिग्मा एफ ओवर 2 करके एम इक्वल टू सिग्मा एफ ओवर 2। तो इसमें आपने दो कॉलम कैलकुलेट बनाने होंगे। एक तो आपने बनानी है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरी आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी होगी। इसके बाद मोड पर आ जाएं। मोड के लिए आपने उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। देखिए डाटा दिया है आपको। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 12 है, ये एफ एम होगा, उसके ऊपर F1, उसके नीचे F2 और उसके सामने उसकी क्लास बाउंड्रीज का जो ग्रुप होगा ना FM के सामने, वहाँ से L और H आप जानते हैं कैसे निकालना है। फिर मोड का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट कर तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इंशाल्लाह ताला। आगे आ जाएं अब आप। सेकंड है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है आपने बाय बोलिस फार्मूला बाय कार्ल पियर्सन। तो ये आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, देख लें, आपको क्लास इंटरवल्स ये दिए हुए हैं सारे, ठीक है, और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपने करना क्या है, आपने बोलिस के लिए Q1 Q3 और मीडियन कैलकुलेट करना है। वही दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, CF का और क्लास बाउंड्रीज का। उसके बाद वही प्रोसेस जो आपने मीडियन के लिए किया है वही इसमें करेंगे। उसके बाद कार्ल पियर्सन के लिए मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होगी, इसकी मीन निकालना होगा और मोड निकालना होगा। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूले आपने देखे हैं, मीन के, मीडियन के और मोड के फार्मूले आप देख चुके हैं। तो उससे नीचे आ जाए कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन इसके कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए पहले मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन आपको कैलकुलेट करने होंगे, फिर मीन मूवमेंट्स के फार्मूले लगा के उसके मीन मूवमेंट्स निकालेंगे। उसके बाद फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2, बीटा 1 और बीटा 2 का फार्मूला लगाएंगे। टेस्ट फॉर कर्टोसिस, और कर्टोसिस क्या होता है, बीटा 2 होता है। तो बीटा 2 निकाल के चेक करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि वो लेप्टोकर्टिक है, मीजोकर्टिक है या फिर प्लेटिकर्टिक। आप जानते हैं बीटा 2 अगर 3 के इक्वल हो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो आपकी क्या होती है, मीजोकर्टिक होती है। और अगर 3 से बड़ी हो तो लिप्टोकर्टिक, 3 से छोटी हो तो प्लेटिकर्टिक होती है। तो हम चलते हैं, ये देख लें आप, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ इसकी, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट भी लेना पड़े तो उसके लिए आपके लिए आसानी रहेगी इन क्वेश्चंस का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 नज़र आ रहा है आपको, कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने एक्स दिया और एफ दिया हुआ है। मीन के लिए एफ निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफ स्क्वायर निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे तो आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, which of the candidates shows more consistent performance। आपने बताना है कि कौन सा कैंडिडेट्स है जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। तो आप जानते हैं कि जब आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है तो उसके लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। एक्स का अलहदा कैलकुलेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वाई का अलहदा, दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा होगा आप लिख देंगे कि वो मोर कंसिस्टेंट है। अगर एक्स का छोटा है तो लिखेंगे एक्स कैंडिडेट्स परफॉर्म मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा होगा अब वो मोर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। आगे चलें अब आप। नेक्स्ट ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
दैट एटलीस्ट वन हैड अपीयर। प्रोबेबिलिटी का जब भी आपने कोई क्वेश्चन हल करना है सबसे पहले उसकी सैम्पल स्पेस को डिफाइन करना होगा। 3 काइंस के लिए आप उसकी सैम्पल स्पेस में जो पॉइंट्स आएंगे वो 8 आएंगे। सैम्पल स्पेस बनाकर वहाँ से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें एटलीस्ट वन हैड अपीयर की। क्वेश्चन 7 है आपका, इफ टू डाइस आर थ्रोन, if two dice are thrown, what is the probability of getting double six, sum is 8 or more। यानी आपने 2 डाइस का मतलब क्या होगा, वहाँ पर जो सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स आएंगे वो कितने होंगे आपके 36 पॉइंट्स होंगे। आपने 36 पॉइंट्स की सैम्पल स्पेस बनानी होगी। वहाँ डबल सिक्स कितनी मरतबा आ रहे हैं, उसके बाद सम इज 8 और मोर की प्रोबेबिलिटी आप निकालना जानते हैं। आगे आइए, 2 काइंस आर टास्क, 2 काइंड टास्क किए तो सैम्पल स्पेस में 4 सैम्पल पॉइंट्स आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने इसकी। इफ 2 heads given that 3 there is at least one head appeared। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के इसकी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए आप, अ मैन टॉसेस 2 फेयर डाइस, 2 फेयर डाइस की बात आ गई। फिर इसकी सैम्पल स्पेस में 36 सैम्पल पॉइंट्स आपके आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 5 और 11। जब मैंने बताया था दरमियान में आर आ जाता है तो आप क्या करते हैं, यूनियन का फार्मूला लगाते हैं। ए इसके सम ऑफ 5 को ए रख लें, सम ऑफ 11 को आप बी रख लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला एडिशन ला पीछे आप पढ़ के आए हैं वो लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स आपको पता है 52 होते हैं। 2 कार्ड्स वहाँ से आपने ड्रा करने हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालने, वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। ठीक है जी, ये आप कर लेंगे। उसके बाद आगे आ जाएं अब आप, अ बैग कंटेन्स 14 आइडेंटिकल balls in which 4 are red, 5 are black and 5 are white। If 6 balls are drawn at a random, then what is the probability? 3 or more, at least 2 are white। तो आपने ये टोटल 14 बॉल में 6 ड्रा करने हैं, फिक्टोरियल लेकर उसका 6 ड्रा कर ले, उसकी सैम्पल स्पेस आपके पास आ जाएगी जब आप वहाँ से 6 ड्रा कर लेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने 3 और रेड, तो आपने देखना रेड कितने हैं, रेड आपके पास 5 है, 5 में 3 ड्रा कर लें, बाकी जो बचेंगे साल लिख लें, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, क्लास कंटेन्स 10 men and 20 women, half the men and half the women have brown eyes, find the probability that the chosen at a random is a man और ब्राउन आइज। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैन और ब्राउन आइज की। आर आ गया दरमियान में, फिर इस चीज़ पर गौर करना है अपने। आर जहाँ पर आर आ जाएगा वहाँ पर आपने यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, यूनियन की। ठीक है जी, आगे आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 heads नॉट मोर देन 4 heads व्हेन 6 काइंड ऑफ स्टार्स। N6 आ गया, काइन की बात करें तो P 1/2 होगा, Q 1/2 होगा। यहाँ पर आपने बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाना होगा। कौन सा फार्मूला लगाना है आपने, बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना होगा। उसके लिए P, Q और N चाहिए। N6 आ गया, P जब भी काइन टास्क किया जाए P 1/2 होता है, Q भी 1/2 होगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आगे आपका आ रहा है 14, अ डाई इज रोल्ड 5 और 6 कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। डाई रोल कीजिए तो P की वैल्यू होती है 1/6, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 नंबर अपीयर हो रहे हैं 5 और 6, तो आप 1/6 मल्टीप्लाइंग बाई 2 करेंगे तो P की वैल्यू 1/3 बन जाएगी। जितने भी नंबर अपीयर हो रहे होंगे तो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप P की वैल्यू निकाल लेंगे। Q आप जानते हैं, Q इक्वल टू 1 माइनस P, वहाँ से Q की वैल्यू आएगी। नो सक्सेस का मतलब 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने फार्मूला लगाना है। एटलीस्ट 2 सक्सेस के लिए भी आपने बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपका, फिट ऑफ बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है, एक्स और एफ दिया हुआ है। बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू। उसके लिए आपको एन पी चाहिए, उसके लिए आप मीन निकालेंगे। मीन दिस इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, और मीन आप जानते हैं एन पी के इक्वल होता है। एन पी के इक्वल रख के मीन की वैल्यू को वहाँ से पी की वैल्यू निकाल लें और क्यू निकाल लें। फिर उसकी फिटिंग के लिए आप फार्मूला जानते हैं, मैं पीछे लिख के आया हूँ कि कैपिटल एन का इजाफा हो जाएगा बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसकी फिटिंग आ जाएगी। कैपिटल एन जो होता है आप जानते हैं सिग्मा एफ के इक्वल होता है। ये सारे पेज को रिव्यू कर लें, आप ध्यान से देख लें। ये इसका अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो बड़ी आसानी से
दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। इफ एक्स इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा, लैम्डा नज़र आ रहा है आपको, लैम्डा दिया गया 1.6 आपको, तो आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ फार्मूला लगाना है और प्रॉबिलिटी 0 की, 1 की और इस तरह 3 वगैरह की, 2 की प्रॉबिलिटी अपने निकाल लेनी है। इस तरह क्वेश्चन 17 पर आ जाएं। अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस इन दी प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हैज शोज द प्रोपोर्शन डिफेक्टिव इज 0.03, ये पी की वैल्यू दी है आपको। नेक्स्ट आगे चले गए कंपोनेंट्स इन द फैक्ट्री इन द बॉक्सेज इज 500, ये एन आ गया 500। आपने लैम्डा निकालना है, लैम्डा इक्वल टू एन पी, एन और पी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर तो लैम्डा आ जाता है। उसके बाद आप इसकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाकर 3 और मोर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ऐसे आगे फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है। ये एक्स दिया और एफ दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसका लैम्डा निकालने का, लैम्डा इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ करके आपने इसका लैम्डा फाइंड कर लेना है।